प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 15 को लेकर। और इस कार्यपत्रक में जो हमारा उप विषय है वो है कबीर की साखियाँ। तो हम कार्यपत्रक को शुरू करेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीर दास की साखियों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। यानी कि बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे कि इससे पहले जो आपका हिंदी का कार्यपत्रक आया था उसमें हमने कबीरदास जी के दो दोहों को या दो साखियों को हमने पढ़ा था। और उन दो दोहों में उन्होंने जो है मनुष्य के जो जीवन से जुड़े हुए आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की। यानी कि उसमें उन्होंने बताया कि हमें किस तरह का आचरण, किस तरह का व्यवहार व किस तरह का आदर्श स्थापित करना चाहिए। आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से हम आज अगली दो साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि इस कार्यपत्रक में भी अब हम कबीर की साखियाँ पाठ से जो है आगे की जो दो और दो दोहें हैं उन दो दोहों को पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। इन दो दोहों में भी आगे कबीरदास जी ने नैतिक जीवन के बारे में बताया है। तो चलिए अब हम दोहों को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला दोहा है, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। एक बार फिर से पढ़ लेंगे शुरू से। कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब आप देखेंगे नीचे इसका आपको भावार्थ दिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य होता है जब वो भगवान का जप करता है तो भगवान का जप करने के लिए वो क्या करता है, हाथ में जो है माला फेरता रहता है और मुख में जो है वो भगवान का नाम जपता रहता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन जो उसका मन होता है, उसका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है। यानी कि कह रहे हैं कि जो उसका मन होता है वो जो है भगवान का जप नहीं करता या भगवान का ध्यान नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, सभी दिशाओं में घूमता रहता है। इधर उधर जो है, जो उसका मन है वो इतना चंचल है कि वो चारों तरफ, बहुत सभी दिशाओं का मतलब चारों तरफ इधर उधर जो है उसका मन घूमता रहता है। पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। कहने का मतलब यह जो मन है वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, लेकिन क्या नहीं करता, वो भगवान का जप नहीं करता। यदि भक्ति में मन नहीं लगा तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना व्यर्थ है। तो ये इसका भावार्थ है। तो कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर जब तक हम भगवान का मन से जो है उनका नाम नहीं जपते, उनका मन से जो है सुमिरन नहीं करते या उनकी जो है मन से इबादत नहीं करते, तब तक जो है हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना जो है वो व्यर्थ है, वो बेकार है। कहने का मतलब जब तक हम उनको मन से याद नहीं करेंगे तब तक जो है वो उनका नाम जपना, उनकी इबादत करना सब बेकार है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अपने जीवन में जो भी काम करने होते हैं, जो भी हम कार्य करें, उसको क्या करें, अपना मन लगा करके करें। तो ये इसका एक, इस दोहे के माध्यम से ये शिक्षा देने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। आगे दूसरा दोहा है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली
होय। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तले होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। अब इस दोहे में भी जो है कबीरदास जी घास के माध्यम से जो है एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें कभी भी जो है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें हर किसी को बराबर रूप से सम्मान देना चाहिए। तो चलिए इसका भावार्थ हम देखेंगे इस दोहे का। इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार समझ अपने पैरों तले रोंद कर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी जब हमारी आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यानी कि बच्चों अब इसमें जो है कबीरदास जी ने एक घास के तिनके का एक छोटा सा उदाहरण दे करके एक बहुत बड़ी बात को समझाने का प्रयास किया है। वो कह रहे हैं कि हमें घास को जो है पैरों तले रौंद करके जो है उसकी निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही घास का तिनका, छोटा सा तिनका जब उड़ करके जब जो है हमारी आँख में गिरता है तो हमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है। ये बच्चों आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि कई बार जो है आप लोगों की आँख में भी जो है कभी कभार कोई एक छोटा सा तिनका आया होगा तो आपने महसूस किया होगा कि कितनी परेशानी आप लोगों को हुई होगी। ठीक है, तो उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कबीरदास जी कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो जाति से हो, चाहे धर्म से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से। हमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये इन दो दोहों के माध्यम से उन्होंने हमें जो है नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया है। अब आगे देखेंगे। ऊपर दी गई दोनों साखियों व इनके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपका होमवर्क जो है यहाँ से शुरू होता है कि जो ऊपर की जो दोनों साखियाँ दे रखी हैं और जो दोनों दोहे दे रखे हैं, उन दोनों दोहों को पढ़ करके उनके भावार्थ को समझ करके हमने क्या करना है, नीचे के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीव और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं। अब ये जो बच्चों हमने जो पहला वाला जो दोहा पढ़ा था, इसको जब आप पढ़ेंगे और इसका भावार्थ आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसका उत्तर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता रहता है, या मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है। इसका उत्तर भी आपको कहाँ पे मिलेगा, जो पहला दोहा है। पहले दोहे को ही जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे, तो वहीं पर इसका उत्तर छिपा हुआ है भावार्थ में। आगे तीसरा प्रश्न है, कबीरदास जी घास की निंदा करने से मना क्यों करते हैं। ये जो अभी हमने दूसरा दोहा पढ़ा, इसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसका उन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि घास की निंदा करने से हमें क्या जो है उसका बुरा प्रभाव हम पे पड़ सकता है। ठीक है। अब आगे आपको एक गतिविधि दे रखी है, एक छोटा गतिविधि यानी कि एक एक्टिविटी दे रखी है। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी कोई एक दोहा या साखी लिखिए। अब यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन दोहों की सहायता से आप लोगों ने क्या करना है, एक दोहे को लिखना है। जैसे ये शब्द है, नाही, जीवी, आँखी,
मन हुआ, पाँव। तो ये चार पांच शब्द आपको दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक दोहे को लिखना है। तो बच्चों, इन 4 प्रश्नों के साथ आज आपका हिंदी का होमवर्क है। आप लोग अपना हिंदी का होमवर्क करना शुरू कर दें। थैंक यू।